Welcome again, students. Today we discuss converse of the Thales theorem, BPT theorem, जिसको हम BPT theorem भी कहते हैं. Statement है, if a line divide any two side of triangles in the same ratio, then the line is parallel to the third side. अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है. तो इसकी प्रूफ के लिए ट्रायंगल ड्रा करेंगे ए बी सी. डी इज द गिवन लाइन. ये बी सी के पैरेलल प्रूव करना है. डी गिवन में in triangle ABC, DE divide the side AB and AC in the same ratio, that is AD by DB equal AE by EC. जैसे थेल्स थ्योरम में हमने प्रूव किया था. टू प्रूव DE पैरेलल टू BC. अब ऐसे प्रूव नहीं कर सकते, इसके लिए हम क्या करेंगे, D से एक लाइन ड्रा करेंगे. DE इस पॉइंट का नाम होगा DE डैश, जो BC के पैरेलल होगी. ये जो हम काम करेंगे वो कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं. कंस्ट्रक्शन DE इज नॉट पैरेलल टू BC. DE इज नॉट पैरेलल टू BC. BC के पैरेलल नहीं है तो DE टेक अनदर लाइन DE डैश पैरेलल टू BC. BC के पैरेलल हमने एक लाइन ली है DE डैश. अब यहाँ पे थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. देन बाय थेल्स थ्योरम डी ई डैश पैरेलल टू बी सी है ना, तो ए डी बाई डी बी, ए ई डैश बाई ई डैश सी. इक्वेशन नंबर 2. बट इन इक्वेशन नंबर 1 ए डी डी बी की वैल्यू गिवन है ए ई बाई ई सी. इसको यहाँ पे पुट करते हैं. ये पुट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी ए ई बाई ई सी इक्वल ए ई डैश बाई ई डैश सी. एडिंग 1 बोथ साइड वी हैव, इन दोनों में मतलब 1 ऐड प्लस करना है, 1 को ऐड करना है. ए ई बाई ई सी प्लस 1 इक्वल ए ई डैश बाई ई डैश सी प्लस 1. ई सी एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे ए ई प्लस ई सी. यहाँ पे ई डैश सी एलसीएम आएगा तो ए ई डैश प्लस इसे मल्टीप्लाई की ई डैश सी. अगर हम फिगर में देखें दोनों का सम ए ई प्लस ई सी वो ए साइड ए सी के इक्वल है. सिमिलरली ए ई प्लस ई सी ए सी के इक्वल है. ए ई डैश सी प्लस करेंगे तो वो साइड भी ए सी के इक्वल है. तो हम दोनों साइड में लिख देंगे ए सी इक्वल ए सी बाई में ई सी ई डैश सी. जब ए सी के साइड इक्वल है इट मीन्स ई सी एंड ई डैश सी आर द सेम. इट मीन ई एंड ई डैश कोइंसाइड करेंगे सेम लाइन पे. सो डी ई एंड डी ई आर द सेम लाइन. इन द फिगर डी ई एंड डी ई डैश आर नॉट टू लाइन्स, दे आर द सेम लाइन. देयरफॉर we can write DE parallel to BC. This is the proof of converse of Thales theorem. Therefore DE parallel to BC, hence proved. अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे आते हैं. 6.2 पे हम थेल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे. गिवन फिगर है ए बी सी डी ई इंटरसेक्ट लाइन है. हमें प्रूव करना है डी ई पैरेलल टू बी सी और नॉट.
तो बाय बीपीटी और थेल्स थ्योरम AD बाय DB AE बाय EC, AD बाय DB इक्वल AE बाय EC। यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। AD 1.5 बाई 3 1 बाई x by cross multiply we get 1.5 multiply x 3 multiply 1 3 x equal 3 by 1.5 और यहाँ से पॉइंट को डिस्प्लेस करके 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे x इक्वल टू x इक्वल EC इक्वल 2 सेंटीमीटर। These are the proof of first question part of 1. नेक्स्ट पार्ट है ट्रायंगल गिवन है ABCDE द इंटरसेक्ट लाइन, सिमिलर प्रूव करना है। तो यू में राइट AD बाई DB AE बाई EC वैल्यू पुट करेंगे। x बाई 7.2 इक्वल 1.8 5.4 by cross multiplication we get x multiply 5.4 1.8 multiply 7.2 it means x equal 1.8 multiply 7.2 by 5.4। अब डेसिमल डिस्प्लेस कर दें 1.8 के बाई 10 7.2 बाई 10 5.4 और डिस्प्लेस करें 10। यहाँ हमने 18 से 54 3 पे कैंसिल किया है और 72 मल्टीप्लाई 10 नीचे या राइट 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 10 से 10 कैंसिल हुआ 3 के टेबल पे 72 24 पे कैंसिल होता है 24 बाई 10 here is 2.4। Now these are the answer. Goes on the second questions. Here is the figure PQR EF line divide the same ratio or not, इनकी वैल्यू गिवन है। हमने प्रूव करना है EF पैरेलल टू QR और नॉट। EF पैरेलल टू QR क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट पार्ट में PE इक्वल 3.9 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर एंड FR 2.4 सेंटीमीटर। नाउ दीज आर द गिवन बाय द थेल्स थ्योरम PE by EQ PF by FR, this implies 3.9 वैल्यू पुट की बाई 3 इक्वल 3.6 बाई 2.4। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अलग सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड अलग सोल्व करेंगे। इसको डिवाइड करते हैं 1.3 36 बाई 10 एंड 10 बाई 24। 10 से 10 कैंसिल करके इसको 12 के टेबल पे कैंसिल करते हैं 3 एंड 2 और 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1.5। हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर EF नॉट पैरेलल टू QR। तो आंसर राइट नो। एक पार्ट और कर देते हैं हम यहाँ पे। सेकंड पार्ट PE इक्वल 4 सेंटीमीटर, QE इक्वल 4.5 सेंटीमीटर, PF इक्वल 8 सेंटीमीटर, RF इक्वल 9 सेंटीमीटर। तो यू मे राइट बाय थेल्स थ्योरम PE बाई EQ इक्वल PF बाई FR बाई BPT नोट। ये रेशो हमें चेक करना है, अभी लिखना है PE बाई EQ इक्वल PF बाई FR। वैल्यू पुट करेंगे 4 बाई 4.5 8 बाई 9। जब इसको सॉल्व करते हैं
तो दोनों बोथ साइड इक्वल आती हैं। 8/9 इक्वल 8/9, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। यस, ये थर्ड है, ये अपना खुद करना है। ट्राई योर सेल्फ थर्ड पार्ट। हेल्प के लिए वीडियो को यस, you can see in the solo part of this questions in the video and try also yourself. Now goes on the third questions. These are the figures, given figure in the math book. Here given LM parallel to BC, LN parallel to CD. We write here given LM parallel to CB. It means see in the figure AM by MB, AL by LC. Similarly, AN by ND, AL by LC. We write here by Thales theorem in equation number 1 and equation number 2. See clearly AL by LC राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 and 2 की इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। वी राइट हेयर एज फ्रॉम 1 and 2 वी गेट AM by MB इक्वल AN by AD। हैंस प्रूव, सिंपल है। सिमिलरली फिगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, ABC DEF। हेयर DE पैरेलल टू AC, DF पैरेलल टू AE। मैंने यहाँ पे 1 इसलिए इसके पैरेलल है, यहाँ जहाँ डबल लाइन लगाई है वो इसके पैरेलल है फिगर में। गिवन DE पैरेलल टू AC, ये ट्रायंगल बनाएगा ABAC। यू राइट इन ट्रायंगल BAC बाय थेल्स थ्योरम। सी इन द फिगर BD by DA, BE by EC। यू राइट क्वेश्चन नंबर 1। एंड नेक्स्ट DF पैरेलल टू AC, ट्रायंगल कौन सी होगी BAE। इन ट्रायंगल BAE बाय थेल्स थ्योरम, सी हियर BD by DA, BF by FE। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 we get here left hand side are equal, then BE by EC equal BF by FE। hence proved। सिमिलर क्वेश्चन था ये, थर्ड क्वेश्चन। नाउ गोज ऑन क्वेश्चन नंबर 5। ये फिगर गिवन है मैथ में PQR, ये पॉइंट O है, ये D है, ये E है, ये F है। यार DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ। तो लिखेंगे ट्रायंगल होगी POQ इन ट्रायंगल POQ बाय थेल्स थ्योरम, PE by EQ इक्वल PD by DO। यहाँ से देखें PE by EQ, PD by DO। सिमिलर DF पैरेलल टू OR, ट्रायंगल है POR। we write here PF by FR इक्वल PD by DO। राइट हैंड साइड इक्वल है, then left hand side also equal। we write here equation number 3, first second third। now अब ये पॉइंट देखने हमें कौन सी ट्रायंगल के पार्ट बनते हैं। PE
पी ई इक्वल पी ई बाई ई क्यू पी एफ बाई एफ आर, ये ट्रायंगल पी क्यू के हैं और ये जो लाइन है वो ई एफ है। इट मीन्स ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। इसको राइट कैसे करना है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये प्रूव है इक्वल में बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वी गेट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन ट्रायंगल, फिगर गिवन है ए बी सी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टली। ओ पी पे ये पॉइंट है, सॉरी ओ पी पे ए पॉइंट है, ओ क्यू पे बी है, ओ सी पे ओ आर पे सी है। गिवन है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, इट मीन्स ओ ए बाई ए पी, ओ बी बाई बी क्यू। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिख दिया। फिगर पे देखें, जब ये इसके पैरेलल होगा तो ओ ए बाई ए पी, ओ सी बाई सी आर, ये ट्रायंगल होगी पी ओ आर। ए सी पैरेलल टू पी आर इन ट्रायंगल ओ पी आर बाई थेल्स थ्योरम ओ ए बाई पी ए, ओ सी बाई सी आर। इक्वेशन नंबर 2, ये कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 and 2, वी गेट ओ बी बाई बी क्यू, ओ सी बाई सी आर। जब ये रेशो देखेंगे कौन सी ट्रायंगल में और बड़े वाली ट्रायंगल में, अभी दिखाते हैं कि वो कौन सी है, तब इन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होगी ओ क्यू आर। ये हमने रेशो लिखा है कि इक्वल है बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, वो साइड बी सी पैरेलल टू क्यू आर, हैंस प्रूव्ड। तो वो कैसे थे वो देखें इन द फिगर, ओ बी बी क्यू बाई में ओ सी बाई सी आर। तो ये जो ट्रायंगल थी वो ओ क्यू आर, तो ये जो साइड है बी सी वो थर्ड साइड क्यू आर के पैरेलल होगी। I hope all the students listen carefully and note on the notebook. If any query related to the exercise 6.2, then you can directly call to me. Thanks.